Hey guys, welcome back to our channel. So let's actually go over what happened today. आज निफ्टी थोड़ा बुलिश था, ओके, एंड इट्स वेरी गुड बिकॉज हमारा कल का बायस थोड़ा बुलिश था, मतलब ओके। तो निफ्टी सेंसेक्स ऊपर गए एंड विल सी उसके डेली चार्ट्स और 15 मिनट के चार्ट्स पे लाइक कुछ नया डेटा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है हमको उसके थ्रू। ओके, सो फर्स्ट मैं डेली चार्ट पे जाना चाहूंगा निफ्टी के। तो मुझे लग रहा है काफी इजी ट्रेड होगा ये, विच इज वेरी गुड। मुझे लगता है अगर ये रेजिस्टेंस क्रॉस हो गया 24,350 का, देयर इज अ वेरी हाई चांस इफ वी गेट अ डेली कैंडल क्लोज उसके ऊपर, ये स्विंग के साथ मार्केट कैन मतलब यू लॉट ऑफ फ्यूचर्स ट्रेडर्स वगैरह, ऑप्शन सेलर्स, सब ये अगर पोजिशनल वाले जो हो गए, जो लॉन्ग टर्म वाले भी करते हैं, वो छोटा एसएल डाल के बैठ जाएंगे सारे ऑप्शंस में और लॉन्ग कर लेंगे। एंड एक लेवल तो मैं कब से बता रहा हूँ आपको, मैं लास्ट 2-3 हफ्ते से बता रहा हूँ, 24,500 का जो लेवल है उसके ऊपर अगर क्लोजिंग आ गई तो एकदम मजा आ जाएगा मेरे हिसाब से। तो लेट्स सी वो आता है कि नहीं आता है। ओके, तो वहां पे रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं हम, एंड नीचे में भी काफी अच्छा है एक्चुअली। तो लास्ट टाइम वीकली एनालिसिस में बात किया था, तो हमने क्या बात किया था कि इनसाइड कैंडल बाकी है बनाए, तो इनसाइड कैंडल का नीचे का जो छोटा कैंडल होता है ना, उसका ब्रेकआउट आ गया, तो विच मींस बायस लॉन्ग ही रहना चाहिए, शॉर्ट रहना ही नहीं चाहिए यहाँ पे। ओके, तो अभी अगर नीचे जाना है तो क्या करेंगे हम, ये एक्चुअली बाय ट्रेड फेल भी हो सकता है, बराबर। तो फेल कब होगा, वो लास्ट 3-4 लो के दिन के नीचे जाएगा ना, वो पक्का फिर मतलब सबको बायस को ट्रैप कर लेगा वो। तो what we want ideally, we expect a very good support at 23,900. ये सबको, all the technical analysts are going to see this as a support now, and this is going to work. Okay, so how are you going to use this? So first thing, you can use it as a stop loss level. Second thing, if this level breaks, कि probably these bulls have lost now, and the probability is very high कि जो sellers है market के, okay, I'm not talking about option sellers, जो सेल करते हैं, जैसे फ्यूचर सेल करते हैं जो लोग, वो शॉर्ट जाने वाले हैं 23,900 के नीचे में। तो मैं तो एक्चुअली खुश हूं क्योंकि मुझे अच्छा रेजिस्टेंस भी मिल गया है अभी, और अभी अच्छा सपोर्ट भी मिल गया है, बहुत अच्छा है अपने लिए। तो इसके बाहर आई थिंक मेरा बायस थोड़ा बुलिश है आज कल के लिए, क्योंकि आज इनसाइड कैंडल का ब्रेकआउट हो चुका है निफ्टी में। ओके, अब एक्चुअली मेको आई जस्ट वांट वन थिंग। ओके, इफ आई वांट टू प्ले बुलिश, आई एम लुकिंग फॉर ओनली वन थिंग एंड वन थिंग अलोन। 24,500 के ऊपर जाना चाहिए मार्केट को और क्लोज करना चाहिए डेली चार्ट पे। तो लाइक आई थिंक फिर मतलब थोड़ा टाइम लगेगा नीचे आने को, अगर नीचे भी आना है तो। लेट्स गो इन 15 मिनट्स। तो 15 मिनट्स पे रेजिस्टेंस हमारा है लास्ट 1 2 3 4 5 6 7 डेज का हाई जो है, सेम लेवल पे रेजिस्टेंस। ओके, कमिंग एट 24,350 जैसे मैंने डिस्कस किया डेली चार्ट्स पे। ओके, और नीचे में सपोर्ट अगर चाहिए आपको तो 2 सपोर्ट है। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट 24,100 के आसपास मिलेगा आपको। ओके, और आप ऑलमोस्ट श्योर कब हो सकते हो, जब ये प्रीवियस स्विंग टूट जाएगा ना, ये जो 2 स्विंग्स है, इसको निकाल देगा मार्केट, तो नीचे का ट्रेंड वापस कैन स्टार्ट। ओके, देन तो हमको क्या करना है, बेसिकली हमको ये ब्रेकआउट खेलना है। इसके ऊपर अच्छी कैंडल अगर आती है, देन वी कैन सेफली से, नॉट सेफली एक्चुअली, बट प्रोबेबिलिटी तो बहुत ज्यादा होता है फिर कि मार्केट विल गो अप। तो दिस इज व्हाट वी आर लुकिंग फॉर। एंड आपको अगर सेल करना है तो मॉनिटर दिस स्विंग। ये जो स्विंग्स है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये स्विंग ब्रेक पे यू कैन स्टार्ट टू सेल कॉल्स देन, मतलब, और शॉर्ट द मार्केट। ठीक है, तो मेरा बायस है एज ऑफ नाउ, मुझे लग रहा है कि मार्केट गैप अप खुलनी चाहिए, और देखते हैं रेजिस्टेंस के पास कैसे काम करता है मार्केट। आइडियली मुझे जो चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज चाहिए। लेट्स सी अगर कल आता है कि नहीं। और मैं आज के लो के नीचे तो पूरा बेरिश होने वाला हूं मैं, जो मेरा पूरा बुलिश सेंटिमेंट है, आई एम गोइंग टू चेंज दैट सेंटिमेंट और बेरिश हो जाऊंगा मैं। सेंसेक्स में सेम स्टोरी, ऊपर में रेजिस्टेंस किधर है हमारे पास, 80,500। Okay, 80,500 is the resistance for us in Sensex. So we need market to go above that in 15 minutes at least. Okay, and what can the market do? अगर नीचे आता है थोड़ा सा, अगर ये 79,900 तक आता है, तो मैं तो मानूंगा ये रीटेस्ट है और ये ऊपर जाने वाला है वापस। ठीक है, तो मुझे चाहिए प्रीवियस स्विंग्स को काटे। जब स्विंग को निकाल देगा, देन आई थिंक कि अच्छा, वो बायस तो ऊपर लेके जा रहे थे, प्रॉब्ली स्विंग को काटा है, तो मे बी चांसेस है अभी नीचे आने के, वरना मैं सोचूंगा भी नहीं मतलब नीचे का कोई ट्रेड का। एंड सी निफ्टी में जो लेवल हमको चाहिए था ना 24,500 का, और अभी जो रेजिस्टेंस बन रहा है थोड़ा नीचे में बन रहा है, सेंसेक्स में वैसा नहीं है। सेंसेक्स में आई थिंक और भी अच्छा है। सेंसेक्स में जब भी 80,550 टूटेगा ना, ये आई थिंक हेवीली लॉन्ग कर जा सकते हैं यहाँ पे मेरे हिसाब से। एक लॉजिकल ट्रेड है ये, अगर एसएल हिट तो एसएल हिट, पर लॉन्ग जाना बनता है फिर यहाँ पे। ठीक है, तो आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड सिनेरियो। इफ निकी वाज देयर, शी वुड हैव प्रोबेबली ड्रॉड समथिंग लाइक ऐसा पैटर्न आपके लिए।
पर मेरे से लिए आई थिंक दैट हॉरिजॉन्टल लाइन इज एनफ फॉर मी, और मैं इसके ऊपर के ब्रेकआउट के लिए खेलना को प्रेफर करूंगा मैं। एंड सेम थिंग सेंसेक्स में इनसाइड कैंडल ब्रेकआउट हैज हैपेंड विद अ बुलिश कैंडल व्हिच इज प्रीटी गुड फॉर द बायर्स आई वुड से। सेंसेक्स में और निफ्टी में बहुत अच्छा है बायर्स के लिए। बैंक निफ्टी एक्चुअली इफ आई चेक, बैंक निफ्टी अब तक वो लो को तोड़ा नहीं और अब तक गैप फिल नहीं किए बैंक निफ्टी ने, तो मैं आज के लो के नीचे आई वुड प्रेफर टू सेल बैंक निफ्टी और टारगेट रखूंगा मैं 51-200 के लिए। एंड देन आई एम एक्सपेक्टिंग रेजिस्टेंस अबव 52-600। 52-600 मुझे लगता है रेजिस्टेंस होगा। तो मुझे क्या चाहिए आइडियली, अब देखो मुझे एक छोटा सा रेंज मिल गया मुझे मार्केट का, तो मैं अगर ये ब्रेक आउट देगा मुझे लास्ट 2 दिन के हाई से, तो मैं ऐसा तो अज्यूम कर ही सकता हूं मैं कि मार्केट 52-500 तक तो जाएगा। That assumption can be done as per me. And after the closing we get, I think straight attack करेंगे ये लोग ऑल टाइम हाई को। अगर बैंक निफ्टी में 52-600 के ऊपर क्लोजिंग आया, मेरे हिसाब से मैंने जब नीचे था तभी भी बोला था जब भी इसके ऊपर क्लोजिंग आएगी, मैं ऑलमोस्ट 95% मैं सर्टन हूं कि मार्केट विल गो अप देन। मतलब मुझे प्रोबेबिलिटी तो बहुत ज्यादा हाई लग रही है फिर ATH तोड़ने की। ठीक है, पर ये नीचे लास्ट 3-4 दिन का लो नहीं तोड़ना चाहिए। तो बैंक निफ्टी में वी वोंट फोकस टू मच, निफ्टी और सेंसेक्स ही देखेंगे। तो अभी विल टेक थोड़ा सा कमेंट्स एंड विल क्लोज द वीडियो फॉर द डे देन। टुडे निफ्टी ब्रोक आउट ऑन 1:55 PM कैंडल। डिड यू टेक अ ट्रेड आफ्टर दिस कैंडल और ऑन दिस कैंडल और समथिंग एल्स? ये कैंडल बोल रहे हो ना आप, ये ट्रेड लिए और ये लॉजिकल है। और अगर आपने भी ये कैंडल में ट्रेड लिए तो आप अच्छे से मेरे वीडियोस को देख रहे हो और निकी के वीडियोस को देख रहे हो, मैं गारंटी देता हूँ, क्योंकि दिस इज एग्जैक्टली वेयर वी हैव गॉन लॉन्ग टू। दिस इज अ लॉजिकल प्लेस टू गो लॉन्ग इन माय ओपिनियन। और मैं 5 मिनट्स के चार्ट्स नहीं देखता, मुझे ऐसा कुछ, कई लोगों को लगता है वो 3 मिनट देख के जल्दी निकल जाएंगे वगैरह, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो इतने फेक एंट्रीज मिलते हैं वहां पे कि वो पॉइंट ही नहीं है। तो मैं 15 मिनट्स का कैंडल ही देखता हूँ। तो मेरे सारे सेटअप्स ना, मेरे और निकी के, वी हैव डिजाइन्ड ऑन 15 मिनट्स ओनली which works out for us। तो एक्यूरेसी गोज अप ड्रास्टिकली। तो जो फुकट के लॉस रहते हैं वो नहीं लेते हम फिर काफी सारे। हाय आदित्य, सो सिंस यू मेंशन दैट द बैकटेस्ट रिपोर्ट्स ऑन बैंक निफ्टी वन पॉजिटिव, आई एम अज्यूमिंग दैट ऑप्शन बाइंग ट्रेड्स विद द सेम सेटअप वुड हैव बीन प्रॉफिटेबल। कैसे वो कॉल बाय करते थे ना अगर मैं पुट सेल कर रहा हूं तो, एंड इवन इफ इट्स प्रॉफिटेबल आई रियली डोंट केयर 1% ऑल्सो फॉर ऑप्शन बाइंग। लाइक आई एम जस्ट नॉट दैट काइंड ऑफ अ गाय। एक्चुअली जब से मैं ट्रेडर बना हूं तब से मैं सेलिंग ही किया है मैं, क्योंकि आई नो वही लोग जीतते हैं मार्केट में, तो मैं क्यों ट्राई करूं कुछ भी। और अगर मैं मेरे एक्सपीरियंस से बताऊं ना, जब से आप बिकम अ ट्रेडर, मुझे 2 लोग लगते हैं जीतते हैं। एक तो कैश में जो लॉन्ग गए थे, आई थिंक दीस पीपल हैव वन, एंड आई थिंक ऑप्शन सेलर्स हैव वन जब से आई हैव बिकम अ ट्रेडर। एंड मैं 2 लोगों को हारते हुए देखता हूं। मैं जितने भी मैसेजेस भी आते हैं ना, फर्स्ट एट एनी कॉस्ट ऑप्शन बाइंग नहीं करनी है, फर्स्ट थिंग। एंड सेकंड थिंग, फ्यूचर्स ट्रेडर आई थिंक बहुत कम लोग क्रैक कर पाते हैं फ्यूचर्स को। फ्यूचर्स में ऑल्सो अगर बनाते भी है तो जा भी मतलब वैसा ही जाता है मेरे हिसाब से वहां पे, तो दैट इज ऑल्सो रिस्की। तो आई वुड से कैश एंड ऑप्शन सेलिंग में विनिंग चांसेस बहुत हाई है, बहुत ही ज्यादा हाई है। होप यू नेवर गेट टायर्ड ऑफ योर डेली रिचुअल इन द फ्यूचर, दो इट मस्ट बी टेकिंग अ लॉट ऑफ योर टाइम। नहीं, आई थिंक मतलब इफ वी डोंट मेक दिस और इफ वी डोंट वर्क, anyways I think we are wasting time only, so might as well work towards somewhere. Okay, so I think me and Nikki enjoy doing this. So what we might do, like we might change the format. For example, अगर हम बोर हो गए ना ये फॉर्मेट से, तो वी माइट एंटर द शॉर्ट्स का अरीना, बिकॉज दैट इज व्हाट्स वर्किंग नो ऑन यूट्यूब। हाई वेटेज स्टॉक को देखकर उल्टा कंफ्यूजन डाल देता है स्टॉक। हाँ, मुझे भी, आई ऑल्सो अग्री। मतलब ये सच में मुझे कोई मतलब लिटरली कोई वैल्यू नहीं लगती उसमें। आदित्य भाई, as SEBI is bringing so many changes, I don't think market in FNO for retail traders is going to work for long. How? If retail traders are not there, किसको लूटेंगे वो? अपने को ही तो लूटने वाले हैं वो। मतलब तो we will always be there in the market as per. What is your view on that and how can we work on this uncertainty? I think कि increase your skill set. So if you are an option seller, जैसे मेरे जितना ऐसा सिर्फ ऑप्शन सेलिंग करने वाला मैंने नहीं देखा है कोई, मतलब ठीक है। तो बिकॉज पीपल दे ट्राई फ्यूचर्स ऑल्सो, बाकी चीज ट्राई करते हैं, तो मुझे एक समझ में आ गया कैश पे ट्रेडिंग ट्राई करनी चाहिए मेरे हिसाब से। क्योंकि ये जो अपमूव था ना, जहाँ पे काफी, जैसे फॉर एग्जाम्पल साकेत का एग्जाम्पल ले लो, ऑप्शनेबल्स का लड़का है साकेत। तो साकेत व्हाट ही डिड, ही मेड वेरी गुड रिटर्न्स इन फ्यूचर लॉन्ग। जब लास्ट ईयर 2023 में मार्केट वाज गोइंग अप, ऑप्शन सेलिंग में हिज ईयर वाज नॉट सो गुड। माय पॉइंट इज, एज एन ऑप्शन सेलर ही इज नॉट दैट गुड ऑफ एन ऑप्शन सेलर, बट हिज रिटर्न वाज ऑसम फॉर द ईयर। 200% रिटर्न था उस लड़के का। तो दैट वाज बिकॉज ही एडेड वर्सेटिलिटी टू हिज सिस्टम। तो आई थिंक कैश और ऑप्शन सेलिंग करना चाहिए एज पर मी। Quitting is the only way. Like I would never quit. I would never quit. Okay, you want trading view charting full features. If I had it in my power, I would have given it for free to everyone. Okay, I don't have it. हमको 3 ही अलाउ करते हैं वो, मतलब 3 लोगों को देने को, तो I gave it already to 3 people. Sorry, I couldn't give it to you.
Okay, so one question, how much capital did you start your trading career with? My parents were not even ready to give me 1 lakh capital. Okay, trust me on this. Even I told my father कि यहाँ पे मुझे एक अकाउंट खोलना है, अपस्टॉक्स नाम का ब्रोकर है वो. तो he didn't trust them because he had never heard of them. And वो वहाँ पे लोकल ब्रोकर्स रहते हैं ना, जैसे सोसाइटी के सामने वाला ब्रोकर वगैरह, those kind of brokers he had. तो मुझे बहुत कम कैपिटल से प्रॉफिट कर करके I've taken more money from home. Were you always an option seller? Yes, because I only saw option sellers minting money. Now I'm seeing cash people minting money first time. Like 2023 के पहले उनका भी कोई नामो निशान नहीं था. I always watch you and Nikki's video and after getting regular help from you. Okay, thank you. By the way, please spread that few fake agencies are now active in the name of renowned companies like Axis Direct and offering people to create a tier 1 brokerage account. If someone creates this, they are asked to deposit money for an upper circuit trade, block trade and IPO application. I lost a few lakh of rupees and I want to make everyone cautious through you. Okay, ठीक है. Yeah, it's a pretty bad thing. I would personally not trust anyone else. जो भी करना है खुद सीखो और खुद करो. Very sorry to hear actually that you lost money. Hi Aditya, nice explanation in the video. I have followed you since 2017. This sir workshop in Pune. In fact, met you there and I should say you are the most hardworking and successful trader I have seen. I have 2 questions if you can help. How do I backtest? Any methodology? And how do I trade Sensex? हाँ. तो फर्स्ट थिंग, ये हार्ड वर्किंग जो है ना, आई अग्री ऑन द हार्ड वर्किंग पार्ट. मैं बहुत ज्यादा काम करता हूँ. मेरे को लगता है मैं और निकी बहुत ना दोनों बहुत ज्यादा एफर्ट भी पुट इनटू बैक टेस्टिंग. इस जर्नलिंग भी मैं काफी करता हूँ. मुझे क्योंकि मेरा मिस्टेक जानने में बहुत इंटरेस्ट है, क्योंकि आई हेट लूजिंग मनी इन जनरल. मेरे को हारने में से मेरे को इरिटेट होता है हारना. तो मैं आई फोकस ऑन इंक्रीजिंग माई एक्यूरेसी अलॉट. एंड इन दिस वर्कशॉप नो, ये वर्कशॉप में आई न्यू दैट द पर्सन हु वाज टीचिंग अस एंड मी, आई न्यू वी वर द 2 people in that room सबसे ज्यादा आगे जो जाएंगे. मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से आई न्यू इसका प्रोबेबिलिटी वाज वेरी हाई. दोनों का, दोनों में लाइक इन द ट्रेनर एंड इन मी, आई थॉट द डिजायर वाज नेक्स्ट लेवल. एंड मैंने एक बुक भी पढ़ी है, दैट बुक इज कॉल्ड थिंक एंड ग्रो रिच. उसमें बेसिकली दे डू सम कैलकुलेशंस. ओके, एंड वो बोलते हैं कि मोस्ट 500 मोस्ट सक्सेसफुल पीपल जो है वर्ल्ड में, उनमें कॉमनैलिटी क्या है. ओके, तो उसका फर्स्ट चैप्टर ही जाके आई वुड लाइक सजेस्ट ऑल ऑफ यू टू गो एंड रीड इट. वो फर्स्ट चैप्टर है, उस पे ओनली वन थिंग इज कॉमन अमंगस्ट बास्केटबॉल प्लेयर्स, स्पोर्ट्स एथलीट्स, बिजनेसमैन. एक ही चीज सब में डिजायर होता है कुछ करने का. तो मुझे तो लगता है इनफैक्ट नॉट ओनली दैट वर्कशॉप, एनी वर्कशॉप आई गो टू, आई रियली थिंक लोग टाइम पास के लिए आते हैं. सीरियसली नहीं आता कोई कि मैं ऐसे सीरियसली मैं आई रिसर्च ऑन द ट्रेनर, आई लाइक लुक एट हिज ट्वीट्स, आई राइट माई डाउट्स डाउन वगैरह, ऐसे कोई आता नहीं है. तो मेरे को पहले से ही पता था आई वाज द बेस्ट स्टूडेंट देयर. मुझे आई न्यू इट, इवन इफ नो वन एल्स थॉट, आई न्यू इट लाइक तभी. तो हाउ डू आई बैक टेस्ट? सी फॉर एग्जाम्पल, आप अगर इंट्राडे बैक टेस्ट कर रहे हो ना, अभी इसी चार्ट को लेते हैं फॉर एग्जाम्पल. अभी यहाँ पे मुझे एक अच्छा 3-4 टाइम रेजिस्टेंस लिया है मार्केट ने और फिर ब्रेकआउट किया है. तो मुझे अभी 6 महीने बाद याद नहीं है कि मैंने क्या ट्रेड लिया था इस बार पे. तो मैं जस्ट लाइक क्या करूंगा, मैं कोई सॉफ्टवेयर में जाऊंगा और मैं करूंगा कि मेरे को ये कैंडल पे सपोज मैंने डे लो के या प्रीवियस डे लो के पुट्स बेचे होते हैं, तो स्पाइक कितना होता है. ओके, अगर वो स्पाइक मेरे लिमिट के बाहर है तो देन मेरे लिए सिस्टम काम नहीं करे. तो मेरे को क्या चाहिए, मुझे चाहिए ऑप्शन डबल ना हो. ओके, एंड एंट्री अच्छी चाहिए मुझे. एनीथिंग व्हिच गिव्स मी दिस आई थिंक इज अ गुड एक्यूरेसी चाहिए उसमें. एंड सेकंड क्वेश्चन, हाउ डू आई ट्रेड सेंसेक्स? इस पे आई विल मेक अ डिफरेंट वीडियो सेंसेक्स के ऊपर, क्योंकि उसको आई ट्रेड बहुत डिफरेंटली. जैसे हम निफ्टी और बैंक निफ्टी ट्रेड करते हैं ना, आई थिंक आई टेल निकी वो वीडियो बनाने के लिए, बिकॉज इट्स वेरी डिफरेंट टू हाउ वी ट्रेड बैंक निफ्टी एंड निफ्टी. सो दैट्स इट आई थिंक फॉर दिस वीडियो. लेट्स सी. मेरा तो बायस बुलिश है बिकॉज दिस इनसाइड कैंडल हैज ब्रोकन आउट और ये काफी अच्छा रेजिस्टेंस था मेरे हिसाब से. ठीक है, सो लेट्स सी इफ इट वर्क्स और नो, एंड whatever it is, मेरा कल वीडियो आई विल मेक इट एंड देन we'll see tomorrow what happens. Okay, चलो सी यू, बाय बाय.